नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आपका अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आएंगे और बहुत ही कम समय में आप जो है इन प्रश्नों को याद भी कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो ऐसे जो प्रक्रम होते हैं उनको हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जैव प्रक्रम, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पादपों में जो कार्बोहाइड्रेट प्रयुक्त नहीं होती है वह संचित होती है। तो कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 होता है और ये जो होता है पादपों में मंड के रूप में या स्टार्च भी इसे हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी मंड जो है इस रूप में संचित रहती है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, प्रकाश, क्लोरोफिल, ये सभी चीज़ें आवश्यक होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं किस प्रकार पूरी होती है। यानी कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताएं जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पूरी होती हैं। अतः इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोश की है। तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी जो है एक कोश की जीव होते हैं। एक कोश की जीव किसे कहते हैं? ऐसे जीवधारी जिनका शरीर एक कोशिका के द्वारा बना होता है उन्हें हम एक कोश की जीव कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमरबेल, किलनी, जू, लीच, फीताकृमि आदि किससे पोषण प्राप्त करते हैं। तो सभी को मालूम है कि ये लोग जो है किसी दूसरे जीव पर रहते हैं लेकिन उनको वो मारते नहीं है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पौधों और जंतुओं को बिना मारे। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पैरामीशियम में चलन अंग कौन सा है। तो चलन अंग का मतलब जिसके द्वारा वो गमन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमाभ, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनता है। यानी पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके पश्चात जो भोजन बनता है वो कहाँ बनता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों में बनता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली प्रथम घटना है। तो सभी को मालूम है कि सबसे पहले क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है, यानी क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होती है। ऑक्सीजन जो है वो जल से मुक्त होती है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल से। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पेड़ पौधे जो होते हैं हरित लौह की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये स्वपोषी भी होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने की प्रक्रिया अभी हमने देखा था प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण। इसे हम इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक। अब इस क्वेश्चन को जो है अधिकांशतः लोग गलत कर देते हैं, आवश्यक पूछा जा रहा है। तो सभी को मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जो है ये उत्पन्न होती है, यानी रिलीज होती है। ठीक है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण में पादप निम्न खाद्य पदार्थ बनाते हैं। तो पादप पौधों में किस प्रकार से भोजन बनता है। तो सभी को मालूम है मंड या स्टार्च के रूप में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंड। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि पादप निम्न प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। तो सभी को मालूम है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। तो इससे क्या होता है, वायुमंडल जो होता है या वायु को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन
इस प्रकार से है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया क्या होती है? ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक एसिड के दो अणुओं का निर्माण ग्लाइकोलिसिस कहलाता है और यह क्रिया जो है कोशिका की कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका द्रव्य में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा ध्यान से देखने वाला कि क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में क्या बनता है। तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनता है एटीपी तथा NAD.2H, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और साथ में जो है कमेंट में अपना आंसर भी दीजिएगा, जिससे ये भी हो जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चन तैयार हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अप्रकाशित अभिक्रिया होती है। अप्रकाशित अभिक्रिया कहाँ पर होती है? तो अप्रकाशित अभिक्रिया जो है हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाशित अभिक्रिया होती है। प्रकाशित अभिक्रिया कहाँ होती है? तो प्रकाशित अभिक्रिया जो है हरित लवक के ग्रेना भाग में होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरित लवक के ग्रेना भाग में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लार ग्रंथ से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखें कि लार ग्रंथ से निकलता क्या है, स्रावित क्या होता है। तो लार स्रावित होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लार। इन सभी प्रश्नों के आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा, जिससे जो है आसानी से और याद हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। और लार में जो है एंजाइम कौन सा पाया जाता है? टायलिन पाया जाता है। अच्छा, दो और भी होते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना जो है आंसर लिखकर भेजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टायलिन हो जाएगा। यहाँ पर जो है मिसप्रिंट हो गया है, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायलिन पाया जाता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि अमाशय से भोजन कहाँ प्रवेश करता है। अब अमाशय जो होता है यह, इससे जो है भोजन कहाँ जाता है? सीधे छोटी आंत में जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर भेजिएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में क्या संचित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में जो आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज होती है उसको संचित किया जाता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, खाए गए भोजन से उत्पन्न कुछ ऊर्जा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है कि जीवों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव उत्प्रेरकों को कहते हैं। यानी जो उपयोग किया जाते हैं जैव उत्प्रेरक के रूप में, तो एंजाइम होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंजाइम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि मानव अमाशय में कौन सा अम्ल होता है। तो मानव के जो अमाशय होती है इसमें जो है एक अम्ल होता है जिसका नाम होता है HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये जो है पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर किस आकार के रसांकुर होते हैं। तो छोटी आंत की जो आंतरिक भित्ति होती है, यहाँ पर कुछ उंगली नुमा या उभार नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको हम विलाई कहते थे, यानी रसांकुर कहते थे। तो आंसर नंबर ए द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो अगर हम जल में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन बी और सी जो होता है जल में घुलनशील होता है, और बाकी जो ADE दिए गए हैं ये सब वसा में घुलनशील होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आहार नाल में भोजन अधिकांशतः कहाँ पचता है। अब यहाँ पर इसका दूसरा भी क्वेश्चन है कि आहार नाल में भोजन सबसे देर कहाँ पर रहता है। इसका आप जो है कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत। छोटी आंत में जो है सबसे ज़्यादा देर तक भोजन का पाचन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आहार नल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है। तो यकृत से पित्त रस जो है ये कौन प्राप्त करता है? तो छोटी आंत प्राप्त करता है।
बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है कि घास खाने वाले प्राणियों की छोटी आंत होती है। तो जो घास खाते हैं उनकी जो छोटी आंत होती है ये प्रायः लंबी होती थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लंबी, यानी ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारे स्क्रीन पर कि मानव के पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव के पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है कि लार ग्रंथि की संख्या कितनी होती है और इनके नाम क्या होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमाशय से छोटी आंत में भोजन जाना किसके द्वारा नियंत्रित होता है, यानी अमाशय से छोटी आंत में भोजन जाता है तो किसके द्वारा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाइलोरिक अवरोधनी के द्वारा। यानी जो अमाशय का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है जो बहुत पतला होता है, सकरा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आग्नेयाशिक रस में निम्न में से कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं। तो आग्नेयाशिक रस में जो है एमाइलेज और लाइपेज होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एमाइलेज और लाइपेज। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि मानव अमाशय में एंजाइम पेप्सिन की क्रिया किसके माध्यम से होती है। तो ये जो है इसका सही आंसर, अमाशय में जानते हो कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HCl। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है कि निम्न में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है। प्रोटीन संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है। तो नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व होता है जिसका प्रयोग प्रोटीन संश्लेषण में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अम्लीय वातावरण में कार्य करता है। तो अम्लीय वातावरण में जो है एक प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन नहीं, पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है अम्लीय वातावरण में कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि यकृत किस रस का स्राव करता है। तो यकृत के द्वारा पित्तरस बाइल जूस का स्राव होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पित्तरस। अब यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि पित्तरस संचित कहाँ होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कि पित्ताशय। यानी जो पित्तरस होता है वो बनता किसके द्वारा है, ये यकृत के द्वारा बनता है। और संचित कहाँ रहता है, पित्ताशय में रहता है। अधिकांशतः लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। आग्नेयाशिक रस किसके पाचन में सहायक होता है। तो आग्नेयाशिक रस के द्वारा जो है किसका स्राव होता है। तो ये जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इन तीनों का पाचन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। स्ट्रिप्सिन एंजाइम क्रिया करता है। तो स्ट्रिप्सिन जो होता है ये जो है लाइपेज का दूसरा नाम है, लाइपेज को ही कहा जाता है और लाइपेज के द्वारा वसा का पाचन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वसा। इस क्वेश्चन का अधिकांशतः लोग जो है प्रोटीन लगा देते हैं क्योंकि बताया जाता है कि सिन जिसमें आवाज़ आती है वो लोग प्रोटीन का पाचन करते हैं। लेकिन यहाँ पर स्ट्रिप्सिन जो है ये लाइपेज का ही दूसरा नाम है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वही क्वेश्चन सेम हो गया है कि स्ट्रिप्सिन एंजाइम क्रिया करता है, तब इसको आप सही लगा सकते हैं, टिक कर सकते हैं। इससे जो है आपकी नॉलेज बढ़ सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वसा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारे स्क्रीन पर कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग करना कहलाता है। तो सभी को मालूम है कि भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण जो होता है वो श्वसन कहलाता है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वसन। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारे स्क्रीन पर कि किसके निर्माण होने से हमारे पेशियों में खिंचाव हो जाता है। तो हमारे शरीर में जब लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है तो हमारे पेशियों में खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, दर्द का
दर्द महसूस होती है और थकान का अनुभव होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक एसिड। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। एट लास्ट में जो है आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ये जो है कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर लिखिएगा, जिससे हम आपकी जो तैयारी है उस पर और अच्छे से बेहतर से कार्य कर सकें। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।